बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटो, या फिर हम लोग इसको अल्फा अल्फा नेफ्था थ्यू यूरिया भी कहते हैं। इसकी हम लोग डिस्कवरी के हवाले से देखें तो इसको 1942 में डिस्कवर किया गया। डिस्कवर्ड in 1942 डॉक्टर कॉट पी रेक्टर ने इसको डिस्कवर किया था। और ये जो डॉक्टर था ये जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल से बिलोंग करता था। हॉस्पिटल 1942 में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और इसको डिस्कवर किया था डॉक्टर कॉट पी रेक्टर ने, जिसका ताल्लुक जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल से था, ठीक है। अब हम लोग जो है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटो। करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ब्लूइश ग्रे पाउडर है। ये कैसा है जी, इसकी अपीयरेंस कैसी है जी, ब्लूइश ग्रे पाउडर है और ये स्टेबल है। इसके अलावा नॉन वोलाटाइल है। इनसोल्युबिलिटी के हवाले से देखें तो ये इनसोल्युबल है वाटर के अंदर, इनसोल्युबल इन वाटर एंड ऑयल और वाटर में हल नहीं होता, लेकिन ये सोल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्युबल है। ये ऑर्डरलेस है, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। दिस इज दी ऑर्डरलेस है। एज वेल एज ये टेस्टलेस है, इसका कोई भी टेस्ट भी नहीं है। ये क्या है, टेस्टलेस है। क्लियर है। नॉन टॉक्सिक होता है ह्यूमन स्किन के लिए। बेसिकली क्या है, नॉन टॉक्सिक है ह्यूमन स्किन के लिए। ह्यूमन स्किन पर जो है ना ये इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, नॉन टॉक्सिक है ह्यूमन स्किन के लिए। ह्यूमन स्किन एंटो जो है ना किल कर देता है बाय कैजिंग एन ओवर प्रोडक्शन होती है लंग्स के अंदर, यानी कि फेफड़ों के अंदर जो है वो फ्लूइड की जब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, जो कि एंटो की किल करने का सबसे बड़ा सबब है। क्लियर है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसके कलर के हवाले से, इसका कलर कैसा है। कलर क्या है जी इसका, ब्लूइश ग्रे पाउडर है, स्टेबल है, नॉन वोलेटाइल है। सोलबिलिटी को डिस्कस किया। डिस्कस, तो उसमें बेसिकली क्या आ जाता है जी, ये इनसॉल्युबल होता है और वाटर में और ऑयल में, लेकिन सोल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है ह्यूमन स्किन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है जी इसकी कॉजेज कौन कौन सी होती हैं जी। ऐसा क्या होता है कि जो है वो जो भी विक्टिम पेशेंट है वो इससे किल हो जाता है। क्या है बेसिकली, काजेज क्या है जी इसकी। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है। ओवर प्रोडक्शन हो जाती है इसकी, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है फ्लूइड की। किसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाती है फ्लूइड की,
लंग्स के अंदर, लंग्स में ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, जो कि एक्यूट लंग ड्रॉप्सी का सबब बनती है। जब लंग्स में फ्लूइड की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है जी, लंग्स एक्यूट इनके हाईली जो है ना वो एक जबरदस्त किस्म के लेवल की जो है ना वो लंग ड्रॉप्सी का सबब बनता है, जब फ्लूइड क्या हो जाए, उसकी एक्सेसिवनेस हो जाए लंग्स के अंदर। अब जो लंग ड्रॉप्सी है ना, बेसिकली ये एक ओल्ड टर्म है जो कि सॉफ्ट टिश्यूज की ना स्वेलिंग के लिए यूटिलाइज की जाती है, और वो सॉफ्ट टिश्यू की जो स्वेलिंग है ना वो एक्सेस वाटर की एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, तो दैट इज द लंग ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी क्लियर है। अब जो एनिमल है ना जिसने जो है वो एंटो को यूटिलाइज कर लिया, तो वो 72 हॉर्स तक जो है ना वो सरवाइव कर जाता है। अगर तो इससे ज्यादा वो सरवाइव कर जाए, लॉन्गर सरवाइव कर जाए, तो उसमें जो है ना हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो एविडेंस है वो एक्सेसिव फ्लूइड की ही वजह है कि जिसकी वजह से जो है ना वो जो एनिमल है ना वो सरवाइव कर पाया। ठीक है, तो अगर तो 72 हॉर्स से ज्यादा एनिमल सरवाइव कर जाए तो शो नो एविडेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द लंग्स, बट मे डेवलप, लेकिन उसकी ये भी रीजन हो सकती है कि उसने क्या कर लिया हो, उसने डेवलपमेंट कर ली हो डीजेनरेशन ऑफ फैट्स की एंड लीवर में, डेवलप डी जनरेशन, डीजेनरेशन हो चुकी हो किसकी, फैट की, फैट की जनरेशन हो गई हो, और इसके अब फैट की बेसिकली डीजेनरेशन कहाँ पे हुई है, लीवर के अंदर। क्लियर है, लेकिन ये जरूर एविडेंस है कि डेवलपमेंट हो चुकी है, डीजेनरेशन हो चुकी है फैट की लीवर के अंदर, इस वजह से जो है वो एनिमल जो है वो लॉन्गर सरवाइव कर पाया है 72 हॉर्स से। अब जो है ना एंड्रो ये इफेक्टिव है और ये एक्सीलेंट और सेफ कंट्रोल है नॉर्वे रैट का। नॉर्वे रैट को अगर किल करना हो तो एंड्रो क्या है, बहुत ही इफेक्टिव है। इफेक्टिवनेस किसमें इसकी शो होती है कि आसानी से इसके इस्तेमाल से जो नॉर्वे रैट है वो किल हो सकता है, इफेक्टिव है और ये एक्सीलेंट और सेफ कंट्रोल है नॉर्वे रैट का। नॉर्वे रैट का बहुत ही जबरदस्त किस्म से हम लोग जो है ना इसकी वजह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग रूफ रैट की और हाउस माइस की, तो ज्यादा ये रेजिस्टेंट अख्तियार कर चुके हैं इसके एक्शन के लिए, कि इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि ये जो है हाउस माउस, हाउस हाउस माइस, ठीक है, और इसके साथ साथ रूफ रैट, रूफ रैट, ये क्या है जी, मोर रेजिस्टेंट हैं इसके एक्शन के लिहाज से। ये क्या कर चुके हैं, रेजिस्टेंस इख्तियार कर चुके हैं, अगर एंटो प्रोवाइड भी कर दी जाए तो इन पर कोई भी असर नहीं होता। नेक्स्ट है जी, ये वेल एक्सेप्टेड है नॉर्वेट के लिए, मैं बता चुकी हूँ, बट हैज दी डिसएडवांटेज, लेकिन इसका क्या है एक डिसएडवांटेज भी है कि जो है ये जो स्पीशी है वो बैड शाइनेस इख्तियार कर जाती है जब इसका जो है ना वो ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाए। डिसएडवांटेज क्या है जी, डिसएडवांटेज, बैड शाइनेस, बैड शाइनेस, क्लियर है, जब इसका इस्तेमाल ज्यादा देर तक किया जाए तो बैड शाइनेस हो जाती है। लेकिन फॉर्मली इट रैंक नेक्स्ट टू द एंटीकोगुलेंट, लेकिन अगर रेड स्क्विल की बात की जाए तो वो सेफ्टी है इंसानों के लिए और बहुत ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, लेकिन रिसेंट टेस्ट किया गया है
कि ये जो है ये कार्सिनोजेनिक है, इसके इस्तेमाल पे जो है ना वो बैन कर दिया गया है कुछ कंट्रीज में, जैसे कि यूएस से। क्लियर है। फार्मली क्या है, इसको रैंक किया गया है एंटीकोगुलेंट से नेक्स्ट, लेकिन रेड स्किन की सेफ्टी है ह्यूमंस के लिए भी और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी, लेकिन रिसेंट टेस्ट किया गया है कि ये कार्सिनोजेनिक है, का कैंसर को फैलाने का सबब बनता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है यूएस से की कंट्रीज के अंदर। लेकिन ये क्या है, हाईली टॉक्सिक है और डॉग्स, कैट्स और पिग्स के लिए। क्लियर है। ये क्या है, हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक है डॉग्स, कैट्स और पिग्स के लिए। क्लियर है। नॉन हाईली टॉक्सिक है मंकी और मैन के लिए। हाईली टॉक्सिक की बात करें तो उसमें डॉग्स, कैट्स वगैरह आ जाते हैं हाईली टॉक्सिक। लेकिन अगर बात करें नॉन टॉक्सिक के हवाले से तो उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इंसानों और मंकी के लिए क्या है, ये नॉन टॉक्सिक है मंकी। नॉर्वे रेड जो है ना वो मेजर पेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, इसलिए जो है ना वो एंटो जो है ना वो सूटेबल नहीं है पाकिस्तान में। अगर इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से देखें ना, ट्रीटमेंट तो कोई भी जो है ना वो एंटीडोट इसके बारे में नहीं जानेगी जो कि इसकी ट्रीटमेंट करती है। नो नॉन एंटीडोट फॉर दिस पॉइजनिंग, लेकिन जो इसकी ट्रीटमेंट है ना वो बहुत ही लिमिटेड है कि एमिट्स प्रोवाइड की जाती हैं। एमिट्स बेसिकली मेडिसिन है, एंड कोई भी मेडिसिन या कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि वोमिटिंग का सबब बन सके। क्लियर है। ताकि वोमिटिंग अगर हो जाएगी तो इससे बेसिकली रिमूव हो जाएगा टॉक्सिक मटेरियल। क्लियर है। ये था बेसिकली एंटो के हवाले से। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टडी करते हैं, दैट इज द सोडियम फ्लोरोएस्किमाइड 621081। इसकी हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं। सोडियम फ्लोरो एसिटामाइड 621081। अगर हम लोग इसकी बात करें ना तो ये भी बिलोंग द सेम ग्रुप जिससे मोनोफ्लोरो एसीटेट 108 बिलोंग करता है, ये फ्लोरो एसिटामाइड भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है। लेकिन ये जो कंपाउंड है ना इसके कुछ एडवांटेजेस हैं 1080 से, ठीक है, और वो ये है कि ये मेलियन जो टॉक्सिटी है ना वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दी 1080, और ये जो है हाईली सेफर होता है हैंडलिंग के हवाले से। ये क्या है, बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ 1080, ये भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है जिससे 1080 बिलोंग करता है। लेकिन इसके क्या है एडवांटेजेस हैं इसके कुछ ऑन 1080। एक तो ये है कि इसका सेफ हैंडल है कि आसानी से जो है इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इट इज स्लाइटली सेफर टू हैंडल, ठीक है। इट सीम्स टू बी मोर इफेक्टिव, ये क्या है, मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू दी 1080। क्लियर है। अब मजीद ये कि इसको जो है ना सीवर्स के अंदर जो है ना कंट्रोलिंग रेट्स के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत ही बेहतरीन है इसके कंट्रोल के लिए। अगर हम लोगों ने सीवर्स में जो है ना वो रेट्स को कंट्रोल करना है, ट्रायल्स ने इस बात को साबित किया है कि जो फ्लोरोएसिटामाइड है ना 2% अगर दिया जाए
तो ये जबरदस्त किस्म से जो है ना कंप्लीटली किल कर सकता है, और इसका जो है लॉन्गर इफेक्ट जो है ना 6 मंथ्स ट्रीटमेंट के बाद जो है ना वो हम लोग को नजर आता है। ये देखिए जी, अगर तो ट्रायल्स ने इस बात को शो किया है, अगर तो फ्लोरो एसिटामाइड 2% अगर क्या किया गया जाए, यूटिलाइज किया गया जाए, 2% तक अगर यूटिलाइज कर दिया जाए, तो इससे क्या होता है, गिव्स अ मोर कंप्लीट किल, गिव्स अ मोर कंप्लीट किल। क्लियर है। और इसका जो लॉन्गर इफेक्ट है ना, एंड लॉन्गर इफेक्ट देन 6 months 6 monthly treatment with 2.5% zinc फास्फेट या फिर 10% आर्सेनियस ऑक्साइड। क्लियर है। ट्रायल्स ने इस बात को साबित किया है कि अगर फ्लोरोएसिटामाइड को सिर्फ जो 2% इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो काफ़ी होगा कंप्लीट किलिंग के लिए। लेकिन अगर हम लोग वही 6 मंथ तक जिंक फास्फेट 2.5% इस्तेमाल करते हैं, या फिर 10% आर्सेनियस ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके बराबर होगा। जस्ट इट्स रिक्वायर्ड ओनली 2% अमाउंट एज कम्पेयर टू 5% जिंक फास्फेट या फिर 10% आर्सेनियस ऑक्साइड। ठीक है। अगर हम लोग इसके मजीद देखें ना, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इसके इफेक्ट के लिए कि इसने किस तरह से जो है ना वो ह्यूमंस के ऊपर जो है ना ये इफेक्ट करता है। लेकिन इसको जो है हैंडल करना चाहिए केयर के साथ। नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इफेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड ऑन men. No information available on the effect on men, but it should be handled. लेकिन इसको क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए केयरली, शुड हैंडल्ड विद केयर। क्लियर है। ये था बेसिकली एंटो या फिर अल्फा नेफ्था थ्यूयूरिया, और हमने आज डिस्कस किया सोडियम फ्लोरो एस्टामाइड 62108 जिसको भी कहते हैं। ये बेसिकली है मेजर एक्यूट पॉइजन है, जो कि रोडेंट्स को जो है ना किल करने का जो है वो बेहतरीन सबब बनते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।